Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook named Maths Magic, and our today's topic is Chapter 9th, My Fun Day. Fun Day is a day in which we enjoy a lot. In this chapter, we will study about the days of a week and about the months of a year. Like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are the days, and January, February, March, April are the months of a year. Right, students? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माई फन डे, मेरा मजे का दिन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सप्ताह के बारे में और साल के बारे में। सप्ताह में जिस प्रकार अलग अलग दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से, और जैसे एक साल में, एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, हम उन्हें एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश इस चैप्टर में करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। माई फन डे, मेरा मस्ती का दिन। वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेंसडे and ask Thursday to tell Friday and also Saturday that Sunday is fun day। ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप है। वो किस तरीके से है कि एक दिन मंडे जो है वेंट माने गया, किसके पास? ट्यूसडे के पास गया। काय के लिए? टू सी, देखने के लिए वेंसडे को। वेंसडे को देखने के लिए मंडे जो है वो ट्यूसडे के पास गया और पूछा, किससे पूछा? थर्सडे से पूछा। किसने पूछा? मंडे ने कि वो बता दे फ्राइडे को। थर्सडे से पूछा कि वो फ्राइडे को बता दे, और साथ ही साथ सैटरडे को भी बता दे। क्या बता दे? कि जो संडे है वो क्या है? फन डे है। संडे उसका फन डे है। क्यों है भाई संडे फन डे? क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है। पापा की भी छुट्टी होती है, ड्यूटी नहीं जाना होता। मम्मा भी अगर ड्यूटी जाती है तो उनकी भी अक्सर छुट्टी होती है, और बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी होती है, और वो सब परिवार मिलकर खूब मजे करता है, इसलिए वो फन डे होता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो मंथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से मंथ्स हैं। किसके? पूरे एक ईयर के। राइट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। इज संडे इज फन डे फॉर यू? क्या संडे तुम्हारे लिए भी फन डे है? बिल्कुल है ना, आपके लिए भी मजा आता है ना, उस दिन छुट्टी होती है। गुड। मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। नाउ यू टेल। अब वो कहता है कि मंडे जो है वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो क्या है? हफ्ते का पहला दिन। वीक माने होता है एक सप्ताह या हफ्ता। एक हफ्ते का पहला दिन होता है, वो होता है मंडे। तो इसलिए वो खुश है क्योंकि वो फर्स्ट है। ठीक है ना? अब नाउ यू टेल, अब आपने बताना है, ये ध्यान रखना है कि मंडे जो है वो फर्स्ट डे है। ठीक है ना? द थर्ड डे ऑफ द वीक इज। वीक का थर्ड डे कौन सा होगा? अब अगर हम ऊपर देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो अगर हम कहें वन डे जो है फर्स्ट है मंडे, तो सेकंड कौन सा होगा? ट्यूसडे, और थर्ड डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। तो वो क्या है? द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे। राइट। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, वेरी गुड, Friday. Good. The second day of the week is Tuesday. The last day of the week is Sunday. Right? Which day will come? कौन सा दिन आएगा? After Sunday. After Sunday कौन सा आएगा? Very good. Monday. और before Sunday, Sunday से पहले कौन सा डे आएगा? Very good. Saturday. इसी तरीके से after Wednesday कौन सा डे आएगा? Thursday. Before Wednesday, Tuesday. 2 days after Sunday. अब अगर हम संडे के बाद वाली बात करते हैं कि कितने दिन डेज के बाद? 2 डेज के बाद। कहाँ है? ये है संडे। संडे के 2 डेज के बाद, यानी कि संडे को 1 लिख दिया हमने, 1, और संडे के बाद क्या आता है? मंडे, ये 2। तो 2 डेज के बाद 1 और 2 डेज के बाद क्या आया? ट्यूसडे। राइट? तो यहां आंसर आएगा कि ट्यूसडे। 2 days after Sunday is Tuesday. Second question.
4 days after Wednesday. 4 days after Wednesday. जैसे आपने इसको काउंट किया है, ठीक वैसे ही उसको भी करेंगे. कैसे? ये रहा आपका Wednesday. तो Wednesday के आगे लिखा 1, 2, 3 and 4. ठीक है ना. तो Wednesday 1, Thursday 2, Friday 3 and Saturday 4. तो आफ्टर 4 days क्या आ रहा है? Saturday क्या है? Sunday. तो आंसर विल बी Sunday. Right? Similarly, you have to do this question. 7 days after Monday. Monday के 7 days के बाद कौन सा दिन आएगा? तो वापस मंडे को लिखेंगे फर्स्ट, ट्यूसडे को सेकेंड. इसी तरीके से करते हुए आप देखेंगे 7 days के आफ्टर क्या आएगा, ये आप यहाँ पर करेंगे. राइट. Which day do you like most? Why? कौन सा दिन मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा आपको पसंद है और क्यों, ये लिखना है. मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे संडे बहुत पसंद है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, घर पे रहता हूं, अच्छे अच्छे डिशेस खाते हैं और खूब मजे करते हैं. ऐसे ही आप भी देखेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज द डे टुडे? आज कौन सा डे है? राइट. अब आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन है संडे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा संडे. और आप जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस डे को आप सोचेंगे, जो भी डे होगा आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं. Which day was it yesterday? कौन सा दिन था yesterday? कल. क्योंकि आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है तो हम आज के डे के हिसाब से कंपेयर करेंगे, और आप लोग जिस दिन ये वीडियो देखेंगे और अपनी इस बुक को फिल करेंगे तो उस दिन जो डे होगा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे. अभी आज है संडे, ठीक है ना, तो yesterday बोलते हैं जो एक दिन बीत चुका है, जो कल का दिन था, ठीक है ना, जिसमें आप काम कर चुके हो या जिसमें भी आप रह चुके हो. ठीक है ना. तो yesterday मीन्स कल जो बीत गया है. ठीक है. तो आज संडे है तो कल कौन सा डे रहा होगा? सैटरडे. राइट. विच डे विल इट बी टुमारो? टुमारो मीन्स जो आने वाला कल है. ठीक है ना. जैसे अब जो आएगा, ठीक है, अब आने वाला कल कौन सा है? आज अगर संडे है तो आने वाला कल है मंडे. राइट. अब वो कहता है विच डे विल इट बी? कौन सा दिन होगा? द डे आफ्टर टुमारो. टुमारो के बाद वाला दिन कौन सा है? अब हमने भी ऊपर लिखा है टुमारो, क्योंकि आज संडे है, टुमारो होने वाला है मंडे. तो मंडे के बाद वाला डे कौन सा होने वाला है? ट्यूसडे. ठीक है ना. क्योंकि वो पूछ रहे टुमारो से अगला दिन कौन सा है. आफ्टर मीन्स बाद में. अब वो कहता है विच डे वॉज इट द डे बिफोर येस्टरडे? अब येस्टरडे कौन सा है? वो कहता है कि ऐसा वो दिन कौन सा था जो कल जो बीता है उससे पहले था, है ना. अभी येस्टरडे हमने ऊपर लिखा है क्योंकि आज संडे है, तो येस्टरडे था सैटरडे. तो सैटरडे से पहले वाला दिन कौन सा रहा होगा? वेरी गुड. सैटरडे से पहले अगर आप देखेंगे तो क्या है? फ्राइडे. तो आंसर विल बी फ्राइडे. राइट. नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिस दिन बन रहा है उस दिन संडे है, तो ये डेज उस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं. टीचर. Some children of class 2nd A love to play. Teacher. They have decided to take turn in playing the teacher's role. अब वो कहता है कि कुछ बच्चे जो हैं क्लास 2nd A के, उन्हें पसंद है खेलना टीचर. उन्हें टीचर खेलना पसंद है. They have decided, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक एक करके खेलेंगे, सभी को टीचर का रोल मिलेगा. राइट. अब किस को किस दिन मिलेगा, चलिए देखते हैं. उन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया? डे कौन सा? यानी मंडे को कौन टीचर बनेगा? हु विल प्ले टीचर्स रोल? प्ले मतलब खेलेगा, टीचर्स मतलब मैडम का रोल, यानी कि जो मैडम का रोल करेगा किस दिन? मंडे को कौन करेगा? वैभव. ट्यूसडे को करेगी अल्पना. वेंसडे को करेंगे गौरव. थर्सडे को करेंगे गुरप्रीत. फ्राइडे को दीपक. और सैटरडे को करेंगी रहनुमा. राइट. यानी कि ध्यान से देखेंगे और उसके तरीके से. अभी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे पिछले वाले पेज में. अगले पेज में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसे ध्यान से देखेंगे कि मंडे को वैभव, ट्यूसडे को अल्पना, वेंसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक और सैटरडे को रहनुमा. राइट. अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या पूछते हैं.
नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब वो पूछता है डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे, उसका नाम लिखना है जो टीचर बनेगा किस दिन, आफ्टर फ्राइडे। ध्यान से देखेंगे, आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद, यानी कि फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे। तो सैटरडे को कौन टीचर होने वाला है, अभी हम पीछे टेबल में देखेंगे, और टीचर टेबल में लिखा है रहनुमा, तो आंसर आएगा रहनुमा, राइट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे, डे बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले वाला दिन, ट्यूसडे से पहले दिन कौन सा आता है, मंडे। तो मंडे को कौन होने वाला है, चलिए देखते हैं। मंडे को है वैभव, राइट, तो वहां आंसर आएगा वैभव। गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर, गौरव टीचर का रोल करेगा किस दिन के बाद, ऑन द डे आफ्टर, किस दिन के बाद करेगा, चलिए देखते हैं। वो दिन नहीं पूछ रहे किस दिन करेगा, वो पूछ रहे किस दिन के बाद, आफ्टर करेगा। तो अब वो देखते हैं कि किस दिन के बाद करेगा। किस दिन के बाद करने से पहले अगर हमें ये पता हो कि वो किस दिन कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। अब उसने पूछा है कि गौरव किस दिन के बाद करेगा, तो पहले हम देखते हैं कि गौरव किस दिन टीचर का रोल करेगा। तो गौरव जो टीचर का रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेंसडे को। अब जब वो वेंसडे को कर रहे हैं तो वेंसडे किस दिन आता है, किस दिन के बाद आता है, ट्यूसडे के बाद आता है। तो यानी कि आंसर आएगा कि होगा कि गौरव जो है वो टीचर का रोल करेंगे आफ्टर द डे आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के अगले दिन। तो यहां आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट, दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर, अब क्या है, किस दिन से पहले करेगा, किस दिन से पहले। तो अब देखते हैं पहले दीपक की टीचर किस दिन को मिला है उनको टर्न। दीपक को टीचर होना है फ्राइडे को, राइट। अब वो किस दिन से पहले आ रहा है, सैटरडे से पहले आ रहा है। तो यानी कि वहां आंसर आएगा कि दीपक जो है वो टीचर बनेंगे किस दिन, सैटरडे से पहले वाले दिन, सैटरडे से पहले वाले दिन। द आंसर विल बी सैटरडे, राइट। आया ना ठीक से समझ में, गुड। अब आगे चलते हैं। गेम्स एवरी डे, हर दिन खेल। अब वो टाइम टेबल है क्लास सेकेंड ए का, तो कहते हैं कि पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पीरियड हैं, ठीक है ना। अब मंडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, सेकंड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में क्या होता है, फोर्थ पीरियड में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है और सिक्स में क्या होता है, वो सब टाइम टेबल बना हुआ है। ध्यान से इस टाइम टेबल को देखेंगे, ठीक है ना। मंडे को फर्स्ट पीरियड में हिंदी, सेकंड में मैथ्स, थर्ड में गेम्स, फोर्थ में इंग्लिश, फिफ्थ में ईवीएस और सिक्स्थ में म्यूजिक होता है। ठीक इसी तरीके से बाकी डेज इन्होंने दिए हैं, जैसे कि फ्राइडे में हिंदी, मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस और म्यूजिक, राइट। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड ए एंड फिल इन द टेबल, उस टाइम टेबल को देखना है और यहां पर उस टेबल को फिल करना है। तो वो कहता है पीरियड, ड्राइंग का पीरियड, ऑन विच डेज, किन किन डेज में ड्राइंग का पीरियड होता है, किन किन डेज में म्यूजिक का पीरियड होता है, किन किन डेज में गेम्स का पीरियड होता है और किन किन डेज में लाइब्रेरी का पीरियड होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग का पीरियड किन किन डेज में होता है, चलिए टाइम टेबल को एक बार ध्यान से देखते हैं। कौन सा पीरियड देखना है, ड्राइंग। अब देखो कहां लिखा है ड्राइंग, दैट्स इट, दिस इज ड्राइंग। तो सबसे पहले कौन सा डे होता है ड्राइंग का, ट्यूसडे को, राइट। उसके बाद ड्राइंग कब हो रहा है, वेरी गुड, थर्सडे एंड अगेन सैटरडे। तो ड्राइंग का पीरियड, और बाकी दिन कहीं नहीं है ड्राइंग ना। तो थर्ड पीरियड होता है किस किस दिन होता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो हम यहां पर उन डेज के नाम लिख देंगे, राइट। ऐसे ही अब हमने देखना है म्यूजिक का, राइट। चलिए टाइम टेबल में देखते हैं कि म्यूजिक का पीरियड कौन कौन से दिन में बताया है। म्यूजिक का पीरियड होता है 6। अब कौन कौन से डे होता है, मंडे, वेरी गुड, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट स्टूडेंट्स। और कोई दिन म्यूजिक का पीरियड नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसी तरीके से गेम्स का पीरियड ढूंढेंगे और इसी तरीके से लाइब्रेरी वाला पीरियड ढूंढेंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। इन योर क्लास, आपकी क्लास में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑन विच डे डू यू हैव अ गेम्स पीरियड, आपके स्कूल में गेम्स का पीरियड कब कब दिन, कौन कौन से दिन में होता है। तो हमारे स्कूल में तो रोज ही गेम्स का पीरियड होता है, होता है, गुड, लिख देंगे अपने आप। हाउ मेनी चिल्ड्रन would like to have a game period every day,
गेम्स का पीरियड प्रतिदिन कितने बच्चों को पसंद है? तो अपनी क्लास में जितने बच्चे भी सभी को पसंद होगा, ऑल स्टूडेंट्स लिख देंगे। व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड? आपके गेम्स के पीरियड में क्या गेम आप खेलते हो? क्या खेलते हो? सर या मैम कहानी सुनाते हैं? बस जो भी आप करते हैं वो यहां लिखेंगे। ऑन विच डे डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड? किस दिन, किन किन दिनों में आपका ड्राइंग का पीरियड होता है, उन डेज को आप लिखेंगे। डू यू हैव अ म्यूजिक पीरियड? क्या आपके स्कूल में म्यूजिक का पीरियड भी होता है? अगर होता है तो यस, और नहीं होता है तो नो। इफ यस, ऑन विच डे? अगर होता है तो कौन कौन से डेज में होता है वो यहाँ पर लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल? तो कौन सा डे जो है वीक का तुम्हें सबसे ज्यादा मजा स्कूल में आता है, वो कौन सा दिन है? संडे नहीं, आप जिस दिन स्कूल में होते हो, और वो कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा डे है जो सबसे ज्यादा आपको मजे आते हैं। किसी को मंडे को हो सकता है, किसी को ट्यूसडे हो सकता है, किसी को थर्सडे, तो जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डेज के बारे में पढ़ा, चलिए अब मंथ्स के बारे में पढ़ते हैं। फेवरेट मंथ, फेवरेट मतलब मनपसंद महीना। वन डे सोना, अर्जुन एंड ज़ेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। एक दिन ये तीन बच्चे, कौन, सोना, अर्जुन और ज़ेबा जो हैं, वो बात कर रहे हैं उनका जो फेवरेट मंथ है वो कौन सा है। तो ये बच्चा बोलता है, माई फेवरेट मंथ इज मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। कहता है मेरा जो फेवरेट मंथ है, ठीक है ना, वो कौन सा है, मई और जून का है, क्योंकि मुझे मैंगोज खाने को मिलते हैं उस महीने में। राइट। अब ये बच्चा बोलता है, आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। तो कहता है कि मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि इस दिन क्रिसमस आता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। राइट। नेक्स्ट, आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ। मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है, क्यों, क्योंकि इन महीने में बारिश होती है और मुझे बारिश बहुत पसंद है। चलिए अब आगे चलते हैं, वो क्या क्या पूछता है। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? और आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, और क्यों अच्छा लगता है ये लिखेंगे। अगर मैं कहूँ तो मुझे अगस्त का महीना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इस अगस्त के महीने में रक्षाबंधन आता है, तो मुझे अपनी बहनों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। इस दिन जन्माष्टमी आती है, श्री कृष्ण भगवान जी का अक्सर त्योहार पड़ता है अगस्त में, तो उसमें एंजॉय करते हैं। प्लस 15 अगस्त आती है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था। और चौथा, इस महीने में मेरा बर्थडे भी आता है, मेरी सिस्टर का बर्थडे भी आता है, तो मुझे ये मंथ अगस्त का फेवरेट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने भी लिखना है कि कौन सा मंथ आपको पसंद है और क्यों पसंद है। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। अब आपको यहाँ पर वो बनाना है कि जो आपको करना पसंद है आपके फेवरेट मंथ में, आपके फेवरेट महीने में आपको क्या करना पसंद है, या जो आप करते हो वो यहाँ पर आपने ड्रॉ करना है, और उसे कलर भी करेंगे सुंदर सा। राइट स्टूडेंट्स। नाउ ये पैरेट है, ये बोल रहा है फिल इन द टेबल, इस टेबल में फिल करो। क्या करो? व्हाट आई लाइक बेस्ट, मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है, और मंथ्स इन विच इट कम्स, और वो किस महीने में आता है वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले फ्रूट, मेरा मनपसंद फ्रूट है मैंगो, और वो आता है कौन से महीने में, मई एंड जून। राइट। तो मैंने यहाँ लिखा मैंगो, और मंथ्स इन विच इट कम्स, मई एंड जून। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने आप लिखेंगे, और उसके महीनों को अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उसको वहां पर लिखेंगे। राइट। वेजिटेबल, अब वेजिटेबल कौन सी पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मुझे वेजिटेबल पसंद है लौकी। राइट। अब लौकी पसंद है, तो लौकी कौन से महीने में आती है? लौकी महीने में आती है आपके जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है ना। तो वो मंथ हम यहाँ लिख देंगे। फ्लावर, मुझे जो फ्लावर पसंद है वो है रोज। वैसे तो रोज क्या होता है, पूरे साल भर आता है, लेकिन उसके बावजूद जो बेस्ट, जो रोज, जो अच्छे वाले रोज आते हैं वो आते हैं जनवरी और फरवरी में। तो मैं जनवरी और फरवरी यहाँ पर लिख दूंगा। आपको जो फ्लावर पसंद है आप उसके बारे में ढूंढेंगे और पता करेंगे। राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम। अब क्या है, कहता है कि वही 5 फेस्टिवल्स के नाम आपको लिखने हैं, और जो आपके और आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सेलिब्रेट मनाते हैं, और उनके महीने भी लिखो, वो महीने किस किस किस
वो जो फेस्टिवल्स हैं किस किस महीनों में पड़ते हैं, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स और मंथ इन विच इट कम्स, राइट। तो सबसे पहला क्या है, अगर आप जनवरी फरवरी में जाएंगे तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में कोई ऐसा फेस्टिवल है जो आपको पसंद हो तो आप वो लिख सकते हैं। मुझे फरवरी में पढ़ने है, जनवरी और फरवरी में पढ़ने वाला जो मंथ है, जो फेस्टिवल है वो है बसंत पंचमी, वो मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ लिख दूंगा बसंत पंचमी। और कौन से महीने में आता है, ये अक्सर जनवरी या फरवरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, होली। होली कौन से महीने में आती है, मार्च, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे मार्च। उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आता है जो आपको पसंद हो, मेरे को तो जो उसके बाद आता है वो है दशहरा, ठीक है ना, तो या रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन कौन से महीने में आता है, अगस्त में। उसके बाद दशहरा, दशहरा कब आता है, सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है ना, तो हम उसको वहां पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, गुड, वेरी गुड, दीपावली। दीपावली कब आती है, नवंबर और अक्टूबर, अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है ना, कभी कभी अक्टूबर में आती है, कभी कभी नवंबर में आती है, तो वो लिख देंगे। और उसके अलावा उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आता है, क्रिसमस। तो क्रिसमस, अब यहाँ तो इतना ही लिखना है, 5 लिखना है। अगर किसी को और भी जिस महीने में जो फेस्टिवल पसंद है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अगले देखते हैं। ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स। आपको ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स। अब आपको किसी भी एक फेस्टिवल का जो आपका फेवरेट हो, ठीक है ना, उसकी आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसे कलर भी करना है सुंदर से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। वो कहता है कि लिखो कुछ महीनों के नाम जो कि मिसिंग हो गए हैं नीचे लिस्ट में। कुछ नीचे कुछ मंथ्स के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ कुछ लिखना वो भूल गए हैं, तो उनको पूरा करना है। जैसे जनवरी, फरवरी, उसके बाद वेरी गुड, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट स्टूडेंट्स। तो आप उसे कर लेंगे। अब वो कहता है लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब आपने कैलेंडर को देखना है और क्या ढूंढना है, फाइंड आउट मतलब ढूंढ के बताना है। क्या बता रहा है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये तो आप वैसे भी बता दोगे, कौन सा है फर्स्ट मंथ, वेरी गुड, जनवरी। उसके बाद विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल, वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है, चलिए काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त अगस्त से पहले वाला क्या आया था, वेरी गुड, जुलाई, तो यहाँ क्या आएगा, जुलाई। उसके बाद कहते हैं विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का, वेरी गुड, दिसंबर, गुड। आपको तो सब आता है यार, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फेब्रुवरी इज डिफरेंट। जो फेब्रुवरी है वो कुछ डिफरेंट होता है, आपको भी पता है डिफरेंट होता है, वेरी गुड। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि कभी कभी तो उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं, 29 डेज होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कुछ ऐसा देखते हैं। वो कहता है कि 4 मंथ्स हैव 30 डेज। कुछ महीने कैसे, कितने महीने ऐसे, 4 मंथ्स, पूरे ईयर में 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 30। और 7 मंथ्स हैव 31, और 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनके कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। कितने मंथ्स हैं, 7, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अब वो कहता है फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन। कहता है फेब्रुवरी जो है सबसे छोटा महीना होता है पूरे साल में, लेकिन कुछ कुछ साल में क्या होता है, ये कूदता है, मस्ती करने के लिए कूदता भी है। मींस कि अक्सर तो उसमें कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, लेकिन कभी कभी जब उसका मस्ती का मूड होता है तो 29 डेज का भी हो जाता है। अब वो कहता है लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज एंड शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। जो लॉन्ग मंथ्स हैं उनमें कितने डेज होते हैं, 31, और जिनमें शॉर्ट मंथ्स हैं उनमें कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं। अब वो कहता है लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब आप अपना कैलेंडर ढूंढो, देखो उसमें ढूंढो क्या ढूंढो, विच मंथ्स हैव 30 डेज। कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 30। अब विच मंथ्स हैव 30 डेज। अब आप हम क्या करेंगे, हम कैलेंडर देखेंगे और कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं उनको लिख देंगे, राइट। जैसे 30 डेज वाले लिखने हैं सिर्फ, तो फरवरी में तो
28 या 29 डेज होते हैं, तो इसलिए फरवरी नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। राइट स्टूडेंट्स, एक बार आप कैलेंडर जरूर चेक करेंगे। अब उसके बाद हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, और फरवरी में कितने डेज हैं। तो आज इस ईयर में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ईयर है 2020, राइट। अब 2020 का कैलेंडर अगर हम देखेंगे और फिर देखेंगे हम फरवरी में कितने डेज हैं, वो यहां पर लिखेंगे। तो ये 2020 है, तो इसमें है फरवरी में 29 डेज। आप जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस ईयर के कैलेंडर के हिसाब से आप फरवरी में कितने डेज हैं वो फाइंड आउट करके लिखेंगे। अब वो कहता है हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मे एंड जून। अब मई और जून में इकट्ठे, टुगेदर मीन्स इकट्ठे कितने डेज होते हैं। तो मई में कितने डेज हैं उसे काउंट करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और जून में कितने डेज हैं, ठीक है ना। तो मई में होंगे 31 डेज और जून में होंगे 30 डेज। तो 31 प्लस 30 इज इक्वल टू 61। वेरी गुड। अब कहता है हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई। अब आप जुलाई का कैलेंडर में मंथ देखें, ठीक है ना, और उसमें देखिए कि कितने संडे आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद यहां पर लिखेंगे। उसके बाद कहता है व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे, और आपके बर्थडे में 2020, क्योंकि अभी की बात हो रही है, तो 2020 में कौन सा डे है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अपने अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और उसके हिसाब से आपको अपना डे लिखेंगे कि कौन से महीने में वो कौन से डे के दिन आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। आपकी समर हॉलीडेज कितने दिन की पड़ती है, हर एक स्कूल्स में अलग अलग पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी मोस्टली क्या होती है कि आपकी 1 जून से और 31 जून तक अक्सर छुट्टी होती है। तो लगभग 31 डेज की आपकी छुट्टी या 30 डेज की आपकी छुट्टी होती है, राइट। हाउ मेनी विंटर्स हॉलीडे डू यू हैव, और विंटर्स हॉलीडे कब पड़ते हैं, आपकी जनवरी में पड़ते हैं, 1 से लेके 15 तक, तो लगभग 15 डेज की होगी, राइट स्टूडेंट्स। अब एक स्टोरी दी है यहाँ पर अलग अलग जगह की। वो कहता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, बहना गर्म और ठंडा बहना, यानी कि हवा की बात कर रहा है कि कब कहाँ कहाँ हवा ठंडी बहती है, कहाँ कहाँ गर्म बहती है, क्या क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। ये एक पिक्चर है जहां पर ये लोग आग सेक रहे हैं, और इन्होंने कौन से आग कब सेकते हैं, सर्दियों में। वेरी गुड। उन्होंने कपड़े भी कौन से पहने हैं, सर्दियों में कपड़े पहने। और देखो पीछे अगर आप पहाड़ों में दिखाई देगी तो आपको बर्फ गिरी भी दिखाई देगी, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं कहाँ की और क्या बात कर रहा है। वो कहता है आई एम अशरफ, I live in Kashmir. Most of the time, here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. ये बच्चा अशरफ है, वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं रहता हूँ कश्मीर में, मैं कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। विंड इज वेरी कोल्ड, हमेशा बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। इट मेक्स, और वो हवाएं जो हैं वो मेरे दांतों, उस हवाओं से मेरे दांत कटकटाने लगते हैं। जैसे आपको भी जब नहा के आप सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो दांत करते हैं ना कट 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 कट, तो ऐसे ही मेरे दांत करते हैं। और मैं अक्सर बैठता हूँ या तो सूरज में, धूप में बैठता हूँ, और या फिर आग के पास बैठता हूँ। अब ये बच्ची है आई एम लक्ष्मी, वो कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। चेन्नई कहाँ है आपके, आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे इंडिया के, तो आपका साउथ में पड़ेगा चेन्नई, ठीक है ना। दीज डेज द सन इज टू हॉट, यहाँ पर इन दिनों बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है सूरज। माई फीट बर्न इफ आई वॉक बेयर फुट, मेरे जो पैर हैं वो जलने लगते हैं। बर्न माने जलना, इफ आई वॉक बेयर फुट, बेयर फुट मतलब नंगे पैर, अगर मैं नंगे पैर चलूं तो मेरे पैर जलने लगते हैं। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, और मुझे पूल यानी पानी का जो तालाब है मुझे उसमें बैठना ज्यादा पसंद है। अब आ जाओ। आई एम रूबिया, आई एम इन मेघालय, मेरा नाम रूबिया है और मैं मेघालय में रहती हूँ। अब मेघालय कहाँ पर है, ये अगर आप देखेंगे इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो एक साइड में अगर आप देखेंगे जहाँ बिहार और उस तरफ का है, वह एक छोटी सी पूंछ जैसी बनी हुई है, ठीक है ना, वहां पर वो जगह है मेघालय। हेयर द रेन्स
जस्ट डोंट स्टॉप। और वो ऐसी जगह है जहां पर कि बारिश कभी रुकती ही नहीं है, अक्सर रोज है, एक दिन छोड़ के हर रोज लगभग बारिश वहां पर आती है। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, और जो सूरज है वो हमेशा डार्क मतलब गहरे काले बादलों के पीछे छुपा रहता है। तो ये आपने 3 अलग अलग दिनों की स्टोरी सुनी, जो एक बच्चा ठंड में रहता है, एक जना गर्मी में और एक जना बरसात में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर फेल्ट, क्या तुमने कभी, फेल्ट माने महसूस करना, कि क्या तुमने कभी महसूस किया है यूर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, कि तुम्हारे जो दांत हैं वो ठंड के मारे कट 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 करक कर रहे हों। अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। यूर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट, और क्या तुम्हारे पैर गर्म तुम्हें जल रहे हैं जब तुम नंगे पैर चले हो। अगर हाँ तो यस, नो तो नहीं। नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, कोई ऐसे महीने का नाम बताओ जिसमें आप आसानी से नंगे पैर चल सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे कि अगस्त है, नंगे पैर चला जा सकता है, और अगर नहीं और आप नीचे चले जाएंगे तो सितंबर या अक्टूबर, ठीक है ना, जिसमें आप आराम से नंगे पैर चल सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, यस और नो, कि क्या तुमने कभी देखा है कि जो बारिश हो रही है वो बहुत ज्यादा दिनों तक होती रही हो, कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिनों तक होता है। अगर देखिए तो यस, और नहीं देखा है तो नो। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, वो कहता है कि किन महीनों में तुम्हारे जहां तुम रहते हो उस एरिया में किन महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, किन महीनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो मोस्टली यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, राइट। वो कहता है विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आप जहां पर रहते हो उस एरिया में सबसे ज्यादा गर्म महीने कौन से होते हैं। तो वो यही महीने हैं वैसे, मई, जून, जुलाई, है ना, सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, और सबसे ज्यादा ठंडे महीने कौन से होते हैं आपके यहाँ, दिसंबर एंड जनवरी जो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और ड्रॉ। वो कहता है कि कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से जो फल हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मार्केट में इन महीनों में जो नीचे दिए गए हैं, और आप चाहे तो उनके नाम लिख लीजिए, चाहे तो उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। तो कहता है मई जून में कौन कौन से फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं वो लिखेंगे, कौन कौन से वेजिटेबल्स दिखाई देती हैं वो लिखेंगे, दिसंबर और जनवरी में भी कौन कौन से फ्रूट्स और कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको दिखाई देते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट मैंगो मई जून में आता है, तो मैंगो का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर या ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी वेजिटेबल लौकी है ना, कद्दू है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दिसंबर और जनवरी में फ्रूट्स बनाना तो हमेशा रहता है, पूरे साल भर रहता है, राइट। उसके बाद वेजिटेबल में कौन सी हो सकती है, कैरेट होती है ना। इसी तरीके से आप पूछेंगे और करेंगे, राइट। अब सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूं कि जैसे अलग अलग जगह पे क्या होता है, जैसे कश्मीर में सिर्फ ठंडी ठंड पड़ती है, ठीक है, चेन्नई में सिर्फ अधिकतर गर्मियां ही गर्मियां पड़ती हैं, और मेघालय में बारिश ही बारिश होती है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वो हम इतने सारे भाग्यशाली हैं कि हमारे को बारिश भी मिलती है देखने को, हमें गर्मी भी देखने को मिलती है, और हमें ठंड भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने पढ़ा मंथ्स के बारे में और वीकडेज के बारे में, राइट स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। स्टे एट होम, टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.